Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rizwan Bhatt and I am teacher at Boaz Higher Secondary School, Haril Dispar, class 11 subject chemistry and my today's topic is Mendeleev's periodic table. तो आज हम देखेंगे Mendeleev's periodic table, ठीक है ना। तो जो ये मेंडलीव है इसका पूरा नाम था डिमिट्री मेंडलीव। ये एक रशियन केमिस्ट था। ही वॉज रशियन केमिस्ट, ठीक है ना, रशियन केमिस्ट। उसने एक एलिमेंट्स का एक टेबल बनाया जिसका नाम पड़ गया पीरियडिक टेबल, ठीक है ना। तो इन ईयर 1869 उसने एक स्टेटमेंट दी। क्या स्टेटमेंट उसने दी कि जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स, chemical properties of elements, they are periodic function of their atomic masses, periodic function of their atomic masses, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट उसने दी इन ईयर 1869। जो ये स्टेटमेंट उसने दी, ठीक है ना, इसी दौरान एक जो दो साइंटिस्ट थे, लोथर एंड मेयर, ठीक है ना। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। तो लोथर मेयर के एतबार से देयर इज ए रिलेशनशिप किसके दरमियान है, बिटवीन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, between physical properties of elements. So there is a definite relationship between physical properties of elements और जो इनका एटॉमिक मास है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स एंड देयर एटॉमिक मास। तो लोथर मेयर के एतबार से एक रिलेशनशिप है किसके दरमियान, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स के दरमियान और उनके एटॉमिक मास के दरमियान। जो ही मेंडलीव ने लोथर मेयर की ये स्टेटमेंट देखी, ठीक है ना, उसने अपनी जो स्टेटमेंट है इसको मॉडिफाई किया। तो फिर जो स्टेटमेंट बन गई वो उसका नाम पड़ गया मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ठीक है ना। तो इसके बाद इसने फिर ये स्टेटमेंट मॉडिफाई की। तो अब जो मेंडलीव की स्टेटमेंट है वो क्या है, वो ये है कि फिजिकल एंड chemical properties of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic function of their atomic masses, ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका नाम पड़ गया मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ, ठीक है ना। ये है मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ। तो क्या है मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ? मेंडलीव्स पीरियडिक लॉ के एतबार से the physical and chemical properties of elements, they are periodic function of their atomic masses. So physical and chemical properties they depend upon atomic masses. So this is the Mendeleev's periodic law, ठीक है ना। तो अब जो ये Mendeleev's periodic table है, it is based upon what? Atomic mass. मेंडलीव ने जो एलिमेंट्स को रखा है पीरियडिक टेबल में, किस बुनियाद पर रखा है? On the basis of their atomic mass. Mendeleev's periodic table is based upon Mendeleev's periodic table. जो मेंडलीव का पीरियडिक टेबल है is based upon atomic mass. It is based upon atomic mass. तो इंशाल्लाह इसके बाद हमें देखना है मोज़लीज़ पीरियडिक टेबल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल, ठीक है ना, एंड दैट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक नंबर। लेकिन ये था इट इज बेस्ड अपॉन एटॉमिक मास। तो इसने मेंडलीव ने एलिमेंट्स जो है उस टाइम जो एलिमेंट्स की तादाद थी 63 एलिमेंट्स थी, इसने इन एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया। ही क्लासिफाइड these elements into vertical rows and horizontal rows. Vertical rows जिनका नाम पड़ गया ग्रुप्स, horizontal rows जिनका नाम पड़ गया पीरियड्स, ठीक है ना। तो
चूँकि इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया उसमें उसने एलिमेंट्स को रखा है इस एतबार से ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, ठीक है ना। लेकिन उसमें इसने कुछ एडजस्टमेंट्स की, ठीक है ना। इसने स्ट्रेस किया, इसने फोकस किया किस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे। इसने फोकस किया सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़ पे एज कम्पेयर टू एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ये हम ऐसे देख सकते हैं कि इस आर्गन का जो एटॉमिक मास है दैट इज़ 39.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास है दैट इज़ 39.1। तो इसको इसने जो पीरियोडिक टेबल बनाया था इसने एलिमेंट्स को रखा था ऑन द बेस ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इस एतबार से जो एक्सपेक्टेड था ये कि ये पोटेशियम को पहले रखेगा उसके बाद आर्गन को, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल जो ऑर्डर है वो है ये कि इसने आर्गन को पहले रखा उसके बाद पोटेशियम को, ठीक है ना। यहाँ पे इसने फोकस किया ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज, ऑन द बेस ऑफ सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज। इसने देखा कि जो ये आर्गन है ये रिजेंबल होता है किन के साथ, नोबल गैस के साथ, ठीक है ना। तो इसने इसको उन्हीं के साथ रखा और पोटेशियम को इसके बाद रखा। तो कुछ एडजस्टमेंट्स की इसने, ठीक है ना। ऐसे ही इसने बोरान जो अल्मोनियम है, ऐसे ही जो सिलिकॉन है इसके बाद यहाँ पे गैप डाली, ठीक है ना। यहाँ पे भी इसने गैप डाली, यहाँ पे भी इसने गैप डाली। तो इस गैप का नाम इसने रखा इक्का बोरान। इस गैप का नाम इसने रखा इक्का अल्मोनियम। इस गैप का नाम रखा इसने इक्का सिलिकॉन, ठीक है ना। लीट्रॉन तो इक्का बोरान इसकी प्रॉपर्टी रिजेंबल हो जाती है बोरान के साथ। तो ऐसे इक्का अल्मोनियम है जो एलिमेंट है इसकी प्रॉपर्टीज रिजेंबल हो जाती है इसके साथ। तो पहले जो ये एलिमेंट्स थे ये डिस्कवर अभी नहीं हुए थे लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज़ मालूम थी, ठीक है ना। उस एतबार से इनको डिस्कवर करने में बहुत आसानी हुई, ठीक है ना। तो इन बाद में इनका जो नाम रखा गया वो था स्केंडियम, ये है ऐसे ही गैलियम, तो यहाँ पे है जर्मेनियम, ठीक है ना। मेंडलीव के लिए चूँकि इसने जो पहले ही जो इसने ये मेंडलीव ही था जिसने एक एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन द फॉर्म ऑफ ए टेबल, ठीक है ना, एक पीरियड टेबल पेश किया हमारे सामने। तो इसलिए जो क्रेडिट है रिगार्डिंग द डिस्कवरी ऑफ जो ये मेंडलीव है इसको क्रेडिट हुआ है एज द फादर ऑफ पीरियड टेबल, ठीक है ना। सो मेंडलीव इज रिगार्ड एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। तो कौन है फादर ऑफ पीरियड टेबल? इट इज मेंडलीव। सो मेंडलीव इज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। मेंडलीव का नाम पड़ गया फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल। सो दिस वाज ऑल अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। थैंक्स फॉर वाचिंग टुडेज टॉपिक।